तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी। देखिए, अगर आप चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और किसी कारण आपका कट ऑफ में नाम नहीं आ पाया था, तो आपके पास है ये आखिरी मौका जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि सेकेंड स्पॉट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, प्रेस रिलीज कर दी है। अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे और इसको अगर ओपन करेंगे, देखिए ये है हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, तो वो पहली बात यह है कि भैया जितनी भी वैकेंट सीट्स आपके पास अवेलेबल है जो स्पॉट राउंड 2 के लिए है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले से रिलीज कर दी है। अच्छा, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उसको चेक कर लेना। उसमें कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज आपको पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। अब अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन काफी स्ट्रिक्ट है, और अगर आपको स्पॉट राउंड 2 में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये डेट्स ध्यान रखनी है, इसके अलावा टाइम भी। तो सुबह 10 बजे 28 नवंबर से ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और 5 बजे 30 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 दिसंबर 5 बजे। जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर कई सारे क्राइटेरिया है कि आप एडमिशन वापस नहीं ले सकते हैं, और जिसने स्पॉट राउंड 1 में एडमिशन लिया था वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो देखिए यहाँ पे आपके पास कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, आपको एक्सेप्ट करने के लिए 10 बजे दिसंबर 3 से आपको 5 बजे शाम तक दिसंबर 4 तक, यानी आपके पास पूरा एक दिन रहेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है उसके लिए। फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा कि आपके जो एप्लीकेशन थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फिल करी थी, डॉक्यूमेंट्स जो फिल करे थे, तो जो वैकेंट सीट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो सब कुछ सही है कि नहीं है, उसको मैच किया जाएगा। उसके लिए भी डेट्स आपको बता रखी है, सब कुछ फिक्स है। ठीक है, फिर आपको पैसे पे कर देने हैं और 6 दिसंबर को आपको पैसे पे कर देने हैं 5 बजे तक। और उसके बाद बस आपका एडमिशन हो गया, कॉलेज में जाइए और फिर एंजॉय करिए, फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है कॉलेज में। देखिए, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करने हैं वो ये है कि एज पर CSS है ना, जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सो स्पॉट एलोकेशन कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CSS 2022, यानी आपने इसके लिए पहले से अप्लाई किया हो बट आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज, आपको किसी कारणवश कोई कॉलेज नहीं मिला, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट 2 कैन पार्टिसिपेट नाउ। ठीक है, आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टू बी कंसिडर्ड फॉर स्पॉट राउंड 2, द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट एडमिशन 2 थ्रू हिज डैशबोर्ड। तो आपको वहां पे आप अपने डैशबोर्ड में जब लॉग इन करेंगे तो आपको दिखेगा स्पॉट एडमिशन 2, तो वहां पर आपको क्लिक करना है और एडमिशन ऑफ ऑल ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी ऑटोलॉग्ड एट 4 PM। ऑटोलॉग्ड हो गया है, 28 नवंबर को ही पहले से ऑटोलॉग कर दिया है, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। जिसका एडमिशन हो गया उसके लिए कोई मौका नहीं है यहाँ पे, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है उसके लिए एक लास्ट मौका मिल रहा है। ठीक है, सो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन राउंड 2। आपको अगर सीट मिल गई है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। कैंडिडेट हु वर ऑफर्ड अ सीट इन राउंड 1 विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। जिसको पहले राउंड में मिल गई थी वो यहां पे नहीं आ सकता। फिर द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल, तो ये फाइनल आपके पास है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन मुझे बतानी थी। मैं इसके अलावा आपको सीट एलोकेशन भी दिखा देता हूं कि कितनी कितनी सीट बची हुई है वेरियस कॉलेजेस में, सो डैट कि आप इजीली देख सकें कि आप इसके लिए अप्लाई करें कि नहीं करें। तो उसके लिए देखिए, ये आपके पास admission.uod.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा वैकेंट सीट मैट्रिक्स। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, और देखिए यहां पे आपको क्या होगा, वेरियस कैटेगरी वाइज, मैं इसको थोड़ा सा, देखिए इधर फिर आप जाएंगे तो आपको वेरियस कैटेगरी वाइज, यानी जो हमारे पास यूआर जनरल कैटेगरी जो है, EWS कैटेगरी, OBS नॉन क्रिमिलियर, SC ST सिख माइनॉरिटी और PWD जो हमारे पास रहती हैं, तो उन सभी कैटेगरीज की आपको देखिए यहां पर है ना, ऐसे लिखा होगा कि कितनी वैकेंट सीट्स अवेलेबल है। तो आप अपना देखिए कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज अभी भी मतलब उसमें वैकेंट सीट बची हुई है, तो आप देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज में वैकेंट सीट्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था सेंट स्टीफन में भी अवेलेबल है सीट, सो कैटेगरी वाली सीट है वो। इसके अलावा भास्कराचार्य कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और दौलत राम कॉलेज है, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस की भी सीट्स अवेलेबल है, तो बेटा मिस नहीं हो जाए आपसे। और जो भी आपके कोई फ्रेंड हो, मित्रगण हो, जिसने ये एग्जाम भरा था और CSS में पहले से अप्लाई किया हुआ है बट किसी कारणवश उसको
जो काउंसलिंग हुई थी स्टार्टिंग में उसमें सीट नहीं मिल पाई, तो वो इसमें क्या कर सकता है, जरूर एडमिशन ले ले। और इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप CUET 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको शुरुआत से ही हम गाइड करते रहेंगे कि कौन से कॉलेज में आप अप्लाई करिए जब उनके फॉर्म्स निकल रहे हैं। इसके अलावा आपकी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी जो है वो अनअकैडमी टीम ने ले ली है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने एक बिग सरप्राइज लॉन्च किया था और वो सरप्राइज अभी रिवील हो चुका है, तो जाके उस वीडियो को भी चेक करो कि क्या क्या सरप्राइज वहां पर हमने रिवील करा है।